हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है और आप इनके साथ में बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, आज नवरात्र स्थापना है। ठीक है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और जीवन में आप बहुत उन्नति करें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, नवरात्रि का जो पावन पर्व है, इसमें हम लोगों को माँ नौ दुर्गे की आराधना तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी जो स्टडी है वो भी हमें निरंतर बनाए रखनी है। इसके अलावा जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वापस से, जैसा मैंने सुना है कि वापस से ये लौट करके आ रहा है, तो कोशिश ये करेंगे हम लोग कि यार ये भी प्रार्थना करें कि किसी भी तरह से ये कोरोना जो है यहाँ से निकल जाए, रिमूव हो जाए। देखियो, जो चीज़ एक बार आ चुकी है वो जाने का नाम तो लेगी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ हद तक इसमें कोई ना कोई तरह का सुधार हो जाए। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नौ दुर्गे की। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फॉरेस्ट वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। फॉरेस्ट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बताया, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी हम लोगों ने ये देखा है कि जो फॉरेस्ट है वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे सर्वाइवल में, या हैबिटेट को लेकर के हम बात करें, जो प्रोडक्ट्स हमें एक तरीके से जो प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट वगैरह से मिल रहे हैं, तो वो भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। आज हम जो देखने वाले हैं, या मैं एक तरीके से आपसे बात कहूँ कि आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स या फॉरेस्ट जो हैं वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमें मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, उसमें हमारी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। मेडिसिन को लेकर के अपन बात करेंगे कि मेडिसिन के ऊपर हम किस तरीके से डिपेंडेंट है। इसके अलावा टिम्बर वगैरह है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में जो उनके लिए हैबिटेट का काम कर रहे हैं फॉरेस्ट, इन सब के बारे में आज अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जो कि है टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। ठीक है, टेलीग्राम को डाउनलोड करने से होगा क्या, आप इजीली यहाँ से आपका जो स्टडी मटेरियल है, लाइक मैं बात करूँ, स्टडी मटेरियल हो गया हमारा, सैम्पल पेपर्स हो गए हमारे, डीपीपीज हो गई हमारी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ नोट्स वगैरह के बारे में, तो ये आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, लेकिन डाउनलोड करने के बाद में जो आपको बात फॉलो करना है वो ये कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ बने हुए हैं। इन पाथ में से हमारी जो रिलेवेंट क्लास है वो है 7th क्लास, और उसका जो पाथ है यहाँ पे बना हुआ है आप लोगों के लिए, वो है t.me/tdp07। जैसे ही आप इस बात को फॉलो करते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और आप यहाँ से स्टडी मटेरियल को इजीली एक्सेस कर जाएंगे। ठीक है, और भी शानदार, जबरदस्त, धुआंधार और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम करना है बेटा, वो ये कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है हमारी 7th क्लास। ओके, 7th क्लास के स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमसे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ में, वो जुड़े हुए हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, उन्हें ये सब तो मिल ही रहा है। ठीक है, ये सब तो उन्हें मिल ही रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के बारे में, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में, होमवर्क के बारे में, क्विजेस के बारे में, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, इन सब के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये सब तो उनको मिल ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल के अलावा, प्रैक्टिस सेशन के अलावा, मैंने जो अभी स्टार्ट किया है बिल्कुल न्यू है ये।
ठीक है ना। स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन हो रही है, जैसा कि स्टूडेंट्स मुझे मैं शुभ की बात करूं तो शुभ ने कहा था कि सर मेरे पेपर आने वाले हैं, है ना, और मेरे पेपर चल रहे हैं, ऐसा कहा था उसने मुझसे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ, आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ईमानदारी के साथ में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करो। मेरे पास जैसे ही आपके कोई भी कमेंट आता है कि हाँ इस बच्चे ने मुझसे ये कहा है, मैं उसका रिप्लाई उसके नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो हैंड टू हैंड तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर ही देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को मैं हाथों हाथ जो है उसका रिप्लाई कर सकूँ। एक क्वेश्चन और था जो चैतन्य बिंदल करके जो स्टूडेंट्स हैं, उसने मेरे से पूछा था कि सर एल्गल फूड के बारे में, ठीक है, मुझे पता है बेटा, उससे के ऊपर लगा हुआ भी हूँ मैं, ठीक है, ऐसा मत सोचना है कि सर आप भूल गए, नहीं 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 नहीं, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कि यार ये फूड कुछ उसका मतलब है ना, है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ, और जितनी कोशिश मुझसे हो रही है कि यार एक्चुअली में इन फूड में हम किसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे उसमें अगर अपन एग्जांपल वगैरह के बारे में बात करें तो थोड़ा सा नॉनवेज टाइप से भी आ जाता है और कुछ वेज टाइप से भी आ जाता है, तो लेकिन एक्चुअली मालूम नहीं चल पा रहा है कि ये पर्टिकुलर किस चीज को लेकर के रेफर किया जाता है। उस फूड के बारे में मेरी कोशिश है, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में बता दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्या करना होगा, बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में अब आप लोग कहाँ पे आ जाएंगे, प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। प्राइस डिटेल वाले जैसे पेज पे आते हैं आप, तो आपको यहाँ पे हर हिंदुस्तानी के मन में जो भावना होती है वो ये कि यार अगर हमें डिस्काउंट मिल जाता ना तो मजा आ जाता, ठीक है। वो डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक काम करना है, मेरा कोड अप्लाई कर देना है VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, इस अमाउंट में से 30% डिस्काउंट हो जाएगा, कहने का मतलब 2700 आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2700 आपके डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, जिसमें आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, स्कूल एग्जामिनेशंस, प्रैक्टिस सेशन, ये सभी आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 6300 में, मात्र और मात्र 6300 में आप लोगों को ये सारा का सारा अवेलेबल हो जाएगा बेटा। आपको क्या करना है, बाय नाउ पे या बाय पैकेज पे क्लिक कर देना होगा। बाय पैकेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये जो 6300 का अमाउंट है, ये जो 6300 का अमाउंट है, आप यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और टेंशन वाली बात नहीं है, हर स्टूडेंट मेरी नज़रों में है, और किसी तरह की कोई क्वेरी हो, किसी तरह की कोई बात हो, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो सकता है कोई आपके मन में प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो 9549041111 और 11 पे कॉल करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आप लोगों से, वो है टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप बहुत अच्छी तरीके से ही जानते हैं, वो ये कि आप अपना एनालाइज कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस किस स्पीड में चल रही है, कितनी मीनिंगफुल हमारी स्टडी है, हम हमारी स्टडी को लेकर के कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, इसके बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल नए, न्यू, बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चंस, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे और बेहतर क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूँ। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, सेम वही प्रोसेस आपको प्रोवाइड फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेस्ट, उसको हमने स्टार्ट कर दिया है और आज हम उसकी सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। कहने का मतलब ये हो गया, हमें फटाफट से हमारा कार्डिनल प्रॉमिस कर लेना है। फटाफट से इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 सभी को हेलो, ठीक है। भव्या तो मेरे से कह रही थी कि सर है ना, है अपन जो है कार लेने चलते हैं, है ना, मुझे पता है बहुत अच्छे से, आधा आप दे दो ना सर, आधा अरे मैं नहीं दे रहा कुछ भी, ठीक है, मैं नहीं लेने जा रहा, ओके।
अरे यार अभी कहाँ कार वार लेने जाएंगे यार, हैं? कोई ओ, कोई ऑफर आएगा तब सोचेंगे, ठीक है। हाँ हाँ मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, पिछली बार जो है उसने कार के पीछे पड़ गई थी वो, ठीक है। देखो सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि भाई किसी का नाम लिया नहीं तो आप न्यू सोचो कि यार सर ने हमारा नाम लिया नहीं, है ना, ऐसी बात नहीं है। सबका नाम मैं जानता हूँ, सबको मैं रीड करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आप न्यू मत सोचना कि सर आपने जो है ना, है इनका नाम ले लिया और इनका नाम नहीं लिया, ठीक है, ऐसा ऐसी बात नहीं। ओके, तो आप लोगों ने प्रॉमिस कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, फॉरेस्ट वाले चैप्टर की अगर अपन बात करें, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर। आप लोगों को पता है ना बेटा सभी को कि हमने पिछली क्लास के अंदर फॉरेस्ट के बारे में क्या क्या देखा था। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में जो ट्री, टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। एनुअल जो होते हैं, बाई एनियल क्या होंगे, पर एनियल क्या होंगे, है ना, जो साल भर से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं उन्हें किस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है हम लोगों ने। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने देखा था कि हर्ब क्या होंगे, शर्ब क्या होंगे। लाइक ट्री की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को जितने भी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है, ट्री के अंदर ही हम काउंट करते हैं, है ना। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था क्रीपर एंड क्लाइंबर के बारे में। क्रीपर एंड क्लाइंबर की जो स्ट्रेंथ होती हैं वो कैसी होती हैं, वीक स्ट्रेंथ होती हैं, और वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो हमारी जो धरती माता होती है, ठीक है, लैंड्स वगैरह होती हैं, वहीं पे क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लाइंबर्स के बारे में, बेलें वगैरह, ठीक है ना, जितनी भी बेल वगैरह आप देखते हो वो क्या होती हैं, किसी भी एक धागे के सहारे आप चढ़ा दो उनको, वो एक धागे के सहारे चल जाती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लिया था। आज जो हम देखने वाले हैं वो है सोर्स ऑफ फूड, कि हमें किस टाइप से सोर्स ऑफ फूड मिल रहा है। मटेरियल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। मेडिसिन, इसके बारे में भी हम थोड़ा आज देखने वाले हैं। क्लाइमेट साइकिल्स वगैरह के बारे में हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट में प्लांट्स वगैरह हैं, ट्री वगैरह हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, ये किस तरीके से क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल में जो है हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमें दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिलने वाली है। फैक्ट्स अबाउट द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स या जो तथ्य हैं वो किस हिसाब से हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर, नेचर के अंदर जो फॉरेस्ट हैं वो किस तरीके से अपना अहम और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। हाउ सिल्वीकल्चर इफेक्ट्स द फॉरेस्ट, व्हाट इज सिल्वीकल्चर। टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। ये वर्ड मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है, ये वर्ड मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि ये आपके स्टडी मटेरियल के चेक पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए सिल्वीकल्चर के बारे में। जब आप 8th क्लास में आ जाओगे ना, जब आप 8th क्लास में आ जाओगे ना, तो 8th क्लास के अंदर आपको सिल्वीकल्चर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मतलब डिटेल्स इन द सेंस कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाएगा वहां पे कि सिल्वीकल्चर क्या होता है। देखो जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, या हम एक तरीके से कहेंगे जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, उनकी स्टडी करना, या उनमें उनका एक पर्टिकुलर हमें क्या रखना है, उनका मेजरमेंट देखना, तो वो किसके अंदर स्टडी की जाएगी, सिल्वी कल्चर के अंदर स्टडी की जाएगी। तो फटाफट से हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें फॉरेस्ट लैंड प्रोडक्टिविटी एंड टिम्बर प्रोडक्शन, इन सब के बारे में कौन जानकारी देगा हमें, सिल्वी कल्चर से ही हमें इस बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें मेंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रॉफिटेबल ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री एंड प्रमोटिंग द सोशल वेलबींग वाया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा फॉरेस्ट रीजन्स के अंदर जो होते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह की जो ड्यूटीज वगैरह होती हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से चेक करते रहते हैं कि भाई किसी तरीके से कोई वाइल्ड लाइफ को या वाइल्ड एनिमल को या किसी भी तरीके से जो फॉरेस्ट में जो भी जीव जंतु हैं, जो प्लांट्स वगैरह हैं, उनको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है एज इट इज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द डिफरेंस लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से जानते हो आप लोग, कैनोपी, ठीक है ना, अंडर स्टूडेंट्स की अपन बात करें। और नेक्स्ट हम बात करें उसके अलावा वो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए कैनोपी हो जाएगा, अंडर स्टोरेज हो जाएगा, और नेक्स्ट और लास्ट
फॉरेस्ट फ्लोर। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। लिख लिया क्या बेटा? चले आगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर स्टोरेज के बारे में। कैनोपी, फॉरेस्ट फ्लोर, समझ गए? जो मिड वाला पार्ट होता है, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना हर पेड़ पौधा जो है, हर प्लांट एक ही साइज का प्रेजेंट होगा फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें नेम द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता होगा। ट्रॉपिकल की अपन बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम बात करें माउंटेन के बारे में, इसके अलावा हम बात करें मैंग्रोव वगैरह के बारे में, ये सभी क्या है? वेजिटेशन ऑफ इंडिया है। मतलब कहने का मतलब जो प्लांट्स के टाइप हैं, कहने का मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उनके किस तरीके से वो फल फूल रहे हैं, सिंपल सी बात है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए। वेजिटेशन आप लोगों के लिए नया वर्ड नहीं होना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी इसको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर देख करके आए हुए हैं। एज इट इज कॉपी करो फटाफट से। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म पेरेनियल प्लांट्स। बताइए क्या होंगे पेरेनियल प्लांट्स के बारे में? बताओ 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 फटाफट से, क्या होगा? मैं आंसर तो आप लोगों को बता ही दूंगा। मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, उनकी अगर अपन सर्वाइवल के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो इन फॉरेस्ट फ्लोर एंड व्हाई। आप लोगों को पता है जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई जो फॉरेस्ट है तो वहां पे बड़े बड़े ही पेड़ पौधे होंगे या बड़े से थोड़े से छोटे वाले होंगे। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होंगे जो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर ही फल फूल रहे होंगे, कुछ बेलें वगैरह होंगी, ठीक है ना, जो क्या हो रही होंगी, जो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर ही फल फूल रही होंगी। तो उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे फटाफट से अपना आंसर बता देना है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ फटाफट से। पेरेनियल प्लांट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो काफी टाइम तक इजीली सर्वाइव करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में, तो आप लोगों के सामने एज इट इज आंसर है। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से, फिर उसके बाद में आज के नेक्स्ट और न्यू टॉपिक की अपन डिस्कस करेंगे फटाफट से।
हो गया, चले आगे। बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे हमें देखने को मिल सकते हैं, ग्रासेस वगैरह हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करें प्लांट्स विच रिक्वायर सिंगल ईयर फॉर ग्रोथ आर नोन एज। सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए ही सर्वाइव करेंगे, हम उसको किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा किसके अंदर हम काउंट करेंगे उसको। अरे भाई एक बार बताओ, गार्डन प्लांट्स ओनली ग्रो वन सीजन एंड देन रिप्लांटेड द नेक्स्ट। कहने का मतलब सीजनेबल प्लांट्स की अपन बात कर सकते हैं। कहने का मतलब हम हर्ब्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। और मैंने हर्ब्स के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि सॉफ्ट स्टेम होता है, पेरिशेबल स्टेम्स होते हैं और सीजनेबल प्लांट्स होते हैं, और एक लिमिट के अंदर, एक लिमिटेड ड्यूरेशन में हमें क्या करके चले जाते हैं, अपना रिजल्ट दे करके चले जाते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के सामने डायग्राम मैंने बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाने के लिए बताया है कि देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा तो है ही नहीं कि भी ये हमेशा ही लगे रहेंगे, ठीक है ना। कुछ समय के लिए लगे रहेंगे, कुछ समय के बाद में ये क्या हो जाएंगे, वापस से नेक्स्ट सीजन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या एक बार आने के बाद में क्या पूरी जिंदगी भर एज इट इज रहेंगे? नहीं ना। अगर मान लीजिए इनकी स्टेम अगर गलती से सूख जाती है तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन, फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। किस तरीके से हम ये वर्ड, जो देखो इस वर्ड को समझो, फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? क्या जो हमारी सोसाइटीज के अंदर प्लांट्स वगैरह हैं, जो पेड़ पौधे हमने लगा रखे हैं, क्या उन पे अगर हम डिपेंड हो जाएं तो क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है भाई। क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि जो फॉरेस्ट है ना, वो एक नहीं बहुत वाइड वेराइटी में इन्वॉल्व है। कहने का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल हमें मिल रहा है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर क्या है, फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन हमारा। हम अगर एक बात कहें कि जैसे मान लीजिए जो इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, उनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल कौन कर रहा है? फॉरेस्ट कर रहे हैं। हम बात करें गैसेस एक्सचेंज को लेकर के, जो गैसेस एक्सचेंज की अगर अपन बात करें, या हम बात करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो उनका एक प्रॉपर बैलेंस बनाने का जो वर्क है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर अपन एक बात कहें कि यार भागीदारी जिसकी है, पार्टिसिपेशन जिसका हो रहा है, वो है फॉरेस्ट। क्योंकि हमारी जो सोसाइटीज वगैरह की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इतने पेड़ पौधे नहीं है जो इतनी एक तरीके से ऑक्सीजन को रिलीज कर सके जिससे हमारा इजीली सर्वाइवल हो सके, ठीक है। तो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। फॉरेस्ट आर आर लाइफ लाइन, वी ऑल डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट इन सम वे और अदर फॉर सर्वाइवल। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद फ्रेश एयर टू ब्रीथ। सिंपल सी बात है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। जितने भी पेड़ पौधों के पास में अगर मकान वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, या जो सोसाइटीज वगैरह जो होती हैं जहाँ पे हरियाली होती है, आप लोग देखना वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है अपने आप ही एक अलग देखने को मिलता है। देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग कभी कभार जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कॉलोनी वगैरह की अपन बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, प्लांटेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जैसे ही आप अगर कहीं से निकल करके आ रहे हो, लेकिन जैसे उस कॉलोनी से आप गुजरोगे ना, तो आपको एक ठंडक का एहसास होगा, एक फ्रेशनेस आपको फील होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है वहां पे क्या है, प्लांट्स। वहां पे वो जो प्लांट्स हैं वहां के एनवायरनमेंट को क्या बनाए हैं, वो है प्योर बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फूड है, मेडिसिन वगैरह के बारे में अपन बात कर सकते हैं। ये तो हमें कहां से मिलेगा, फॉरेस्ट वगैरह से ही मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें रॉ मटेरियल किसके लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए। फॉरेस्ट प्रिवेंट द सोइल इरोजन, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो फॉरेस्ट है वो क्या कर रहे हैं, सोइल इरोजन। करने का मतलब ये है कि वो सोइल को बाइंड करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखा हुआ उन्होंने। ऐसा नहीं सोइल जो है उड़ उड़ के जा रही, नहीं, कितनी आंधी तूफान आती है, कितना कुछ भी हो जाता है, लेकिन सोइल तो वहां की वही है ना, सी बात। तो इसके पीछे रीजन कौन है, फॉरेस्ट। एज इट इज कॉपी करो फटाफट से।
हो गया क्या? कॉपी कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 देखिए, अब हम बात करते हैं अलोंग विद दिस एसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेस्ट। सबसे पहले अगर अपन बात करें, जो बारिश हो रही है, अगर मान लीजिए बारिश ना हो तो सोच करके देखिए कितना नुकसान होगा। अरे भाई हमें नहीं, जो किसान वगैरह हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन ही उनका काम धंधा है, तो अगर मान लीजिए उन्होंने अगर इस तरीके से काम कर बारिश नहीं हुई तो दिक्कत कितनी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, जितनी डेंसिटी इनकी रहेगी नॉइज पोल्यूशन उतना ही कम रहता है। देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना के रखते हैं। नॉइज पोल्यूशन की बात करें या हम एयर पोल्यूशन की बात करें। नेक्स्ट हम बात करें इकोलॉजिकल बैलेंस। ये तो आप लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई जो हम बात करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। नेक्स्ट हम बात करें वाइंड बैरियर, हैवी वाइंड्स वगैरह के, जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना, उसके पीछे भी रीजन किसका होता है, फॉरेस्ट वगैरह का ही होता है। इसके अलावा हम बात करें जो मॉइस्चर है, प्रोवाइड मॉइस्चर एंड लोअर टेम्परेचर, किसकी वजह से हो रहा है, फॉरेस्ट वगैरह की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। भाई फॉरेस्ट के अंदर हमें नहीं पता किस टाइप का एनिमल रह रहा है, किस टाइप का एनिमल नहीं रह रहा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वहां पे हम इतना तो डैम श्योर कह सकते हैं कि नहीं यार पक्का है ये तो हमें मानना ही पड़ेगा क्या, कि बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। एज इट इज को भी कर लो फटाफट से, एज इट इज को भी करना है हम लोगों को। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फॉरेस्ट हमें कितने वाइड वेराइटी में हेल्प कर रहे हैं। बस यही तो चाहते हैं कि यार पेड़ पौधे लगाओ, बदले में हमें देते ही और कुछ नहीं। देखो एक बार अगर कोई पेड़ पौधा या पेड़ लग गया, उसको आपने छोड़ दिया, तो वो क्या है, अपने आप ही काम करता रहता है। आपको फिर उसको देख, क्या जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्या उनको कोई देखने जा रहा है? कोई नहीं देखने जा रहा, कोई भी नहीं देखने जा रहा है। वो अपने आप काम कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है उनका सारा का सारा हिसाब किताब, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें, अगर एक एक पेड़ पौधे भी हम लगा दें, ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे घर पे भी लगे हुए हैं, टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, अब आप बोल रहे हो कि सर कभी फोटो दिखाना। एक काम करूंगा मैं, मेरे घर के जो फोटो है ना, जितने भी पेड़ नहीं लगा हुआ, मतलब प्लांटेशन हो रखे हैं, कम से कम जो मान लीजिए आप 40-50 पेड़ पौधे लग रहे होंगे। हाँ हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बेल लग रही है कि क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। पूरा का पूरा एक मान लो एक जैसा रूम होता है ना, वो पूरा का पूरा ढका हुआ है, ठीक है। इतनी बड़ी बेल बनी हुई है, ठीक है। देखिए फटाफट से लिख लीजिए, एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हो गया? चलें आगे। लिख लो बेटा, फटाफट से लिखो यार, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिख लो। डन डन डना डन डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से नौ दुर्गे के जितने भी नवरात्रे जो हमारे चल रहे हैं, इनमें सबके सब में से मुझे ईमानदारी से बताना फास्ट कौन कौन कर रहा है? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलो, नहीं तो ध्यान रखना पाप मिलेगा तुम लोगों को। बताओ 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 बताओ, कौन कौन है जो आज, चलो ठीक है, वो स्टूडेंट्स बताएं जो है ना, है बस आज का और लास्ट वाला करते हैं, तो वो मेरी कैटेगरी में आते हैं। हाँ मैं भी आज का करूंगा और एक लास्ट का करूंगा बस, ठीक है। नहीं होते यार। अच्छा एक बार देखिए, मैं अगर फास्ट का नाम ले लो ना तो भूख ज्यादा लगने लग जाती है ना।
चलो 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 बताओ। और पता है एक डर ये भी है कि यार है ना, कोरोना में ये कहा गया है कि खाली पेट ना रहें। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, खाली पेट नहीं रहना है, ठीक है। हो गया, लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों को मैं कुछ बातें बता दूं कि कौन कौन सी चीजों के बारे में आप बिल्कुल रिलाई करते हैं। वो है, फॉरेस्ट प्ले एन एसेंशियल रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। एक बार बताओ, जो लाइफ सस्टेन कर रही है, सारे के सारे पेड़ पौधों को लाइन से काट दिया जाए, क्या होगा सोचो। सबके सब सिलेंडर लगा कर घूमते रहेंगे ऑक्सीजन के, कब तक? जब तक ऑक्सीजन है तब तक। एक दिन तो वो सिलेंडर भी दम तोड़ देगा, नहीं है भैया मेरे पास में, कहां से लोगे फिर? ये जो चीज है ना, ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं फॉरेस्ट। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें, 80% ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल स्पीसीज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो हैबिटेट वगैरह मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है? फॉरेस्ट वगैरह की वजह से मिल रहा है। फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द आवर प्लेनेट, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी। बिल्कुल सही बात है। वो क्या कर रहे हैं? देखो, इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बहुत कुछ बनाया है, और उस वजह से जो बनाया है उस वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है। लेकिन उस डैमेज को भी सुधारने में हमारी जो एनवायरनमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। लेकिन हम लोग क्या है, पेड़ पौधे लगाते ही नहीं है और काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने गाड़ी बना दी, गाड़ी से धुआं निकल रहा है। आपने इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है। अब 100-125 पेड़ और लगा दो, ठीक है, पेड़ लगा दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नहीं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, पेड़ नहीं लगाएंगे, एक भी पेड़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, फॉरेस्ट आर स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट आर द ट्रीजियर्स ऑफ मेडिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन वगैरह यहाँ पे हमें क्या मिलती है, देखने को मिलती होगी। आप लोगों ने देखा होगा, अभी अगर अपन बात करें आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद की जितनी भी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत ही रेयर स्पीसीज वाले प्लांट्स होते हैं। और उनसे एक हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो इनसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से फैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। हो गया। फैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हो गया। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में। देखिए, आपको इस इमेज को देखने पे लग रहा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से तबाही की गई है। किसकी? प्लांट की, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से तबाही की गई है। डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब ये हो गया हमारे पास में कि पेड़ पौधों को काट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पेड़ पौधों को काट दिया गया है। डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब, बेटा ध्यान रखना, पेड़ पौधों को जितना ज्यादा काटा जाएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो, चाहे वो डैम वगैरह बना रहे हैं हम लोग, चाहे वो हम एक तरीके से पॉपुलेशन को बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करें, या कोई ना कोई डेवलपमेंट वाला काम हो रहा है, लेकिन अगर वहां पे पेड़ पौधे कट रहे हैं, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट, क्या आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट? अभी तक हम लोगों ने बेनिफिट्स के बारे में बहुत कुछ देख लिया है कि कौन कौन सा बेनिफिट्स हमें फॉरेस्ट से देखने को मिल रहे हैं। हैबिटेट के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो हमें गैसेस एक्सचेंज में हेल्प मिल रही है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट हो रही है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? फॉरेस्ट ही रेस्पॉन्सिबल है। एज इट इज बना लीजिए फटाफट से।
लिख लिया? थोड़ा बहुत हमें भी समझना पड़ेगा। देखो ऐसी बात नहीं है कि नेचर को सही बनाने में हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ऐसी बात नहीं है। नेचर को प्योर रखने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम जो है अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है, ये थोड़ा हमें समझना है। देखो थोड़ा सा समझेंगे ना, बहुत कुछ कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि पानी ऑन है और उसको हमने खुला छोड़ दिया, कोई ध्यान ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे मान लीजिए अभी मैंने देखा है, मेरा उस मामले में बहुत ज्यादा दिमाग खराब भी हुआ था। आपको क्या बताऊं, व्हीकल चल रहा है, ठीक है, एक बंदा बैठा है, जा रहा है, उस व्हीकल से, उस मोटरसाइकिल से इतना धुआं, इतना धुआं, मैंने कहा यार, मैं आगे गया थोड़ा सा, मैंने उसको आगे जा करके मैंने कहा यार इतना धुआं दे रही है, इसको दिखाओ एक बार। आप नहीं, ये नेचर कितनी ज्यादा खराब हो रही है। उसका एक ही शब्द रहा, भैया क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे करने से क्या होगा। अरे भाई एक आदमी के करने से बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे करने से नहीं होगा, लेकिन एक आदमी के करने से तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इतना हमें समझना है, ऐसा नहीं समझना है कि यार हमारे करने से क्या होगा, ठीक है ना, हमारे करने से ही होगा जो भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जब हम करना स्टार्ट कर देंगे ना, सामने वाला अपने आप करेगा 3 बार, ठीक है, वही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिस्ट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंक्लूड एवरग्रीन, हमेशा शानदार मस्त रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें सीजनेबल रहेंगे, क्लाउड्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर फॉरेस्ट इंक्लूड की, अगर अपन बात करें टेम्परेट, डिसिड्यूस एंड कॉन्फिरस फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा बोरियल फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज टाइगा फॉरेस्ट, एज इट इज, कॉपी कर लीजिए। ये एक हमारे पास में एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने यहां पे आपको एक्स्ट्रा बताया हुआ है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। जब आप 8th क्लास में आओगे तो वहां पे हम लोग, एक चैप्टर है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है ना, वहां पे हम इन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को एक एक को डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह होंगे वो किस टाइप के होंगे, यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे। फिर हम बात करेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में, जो टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे वो किस टाइप के होंगे। इसके अलावा बोरियल की अगर अपन बात करें तो बोरियल के बारे में आप लोगों को पता होगा, बंदर वगैरह की अपन बात करें, मंकीज वगैरह के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा। तो यहां पे हमारे पास में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हो चुकी हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, और हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि फॉरेस्ट में जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको हमने किस किस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। इवन हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि फॉरेस्ट को भी हमने कितनी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। नाउ अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, वो है हमारे पास में, वो है हमारे पास में, एक मिनट, forests are of great importance to mankind. Following are the some point illustrating the importance of the forest. First हम बात करें, forest help maintaining the water cycle on earth. बिल्कुल सही बात है, वाटर साइकिल को कहने का मतलब जो बारिश वगैरह हो रही है वापस से वो क्या है, क्लाउड्स वगैरह बन रहे हैं, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कौन, हमारे फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, देखा होगा आप लोगों ने किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम लोग पढ़ करके आए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ज्यादा डिटेल में बताने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे भाई वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब वो वाटर जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है,
वो ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियर किया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एक्सेस वाटर बाय प्लांट्स इन द एटमॉस्फेयर नॉन एज ट्रांसपिरेशन। क्या आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो? हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। द प्रोसेस विच वाटर वेपर फ्रॉम ओशियन राइजेस एंड कंडेंस, जो क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स वगैरह बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स वगैरह बन रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें ड्यू टू ब्रीज एंड नॉन एज प्रिसिपिटेशन एंड इवेंचुअली लीड्स टू रेनफॉल। और बाद में जाकर के ये जो क्लाउड्स होते हैं किसमें तब्दील हो जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रेनफॉल के अंदर। फिर हमें एक दिन क्या देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलेगी। एज इट इज कॉपी कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। टेंशन वाली बात नहीं है। आगे मैं आप लोगों को वाटर साइकिल का पूरा जो डायग्राम है वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए हवाएं किस तरीके से चल रही हैं, हवाएं जब चलेंगी वो किस तरीके से भारी हो जाएंगी, भारी होने के बाद में फिर वो जब हवा ऊपर की तरफ बहेंगी और ऊपर जाने के बाद में एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब वो क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस होने के बाद में क्या हो जाएंगी, वो ड्रॉप के अंदर नीचे हमें देखने को मिलेगी। एज इट इज कॉपी कर लीजिए। देखा आप लोगों ने, जो फॉरेस्ट हैं वो ह्यूमंस के लिए तो हेल्पफुल है ही, हमारे लिए तो हेल्पफुल है ही। इसके अलावा अगर हम बात कहें ना, क्या कहते हैं, हमारी नेचर के लेकर, हमारे नेचर को लेकर के, तो हमारी नेचर को लेकर के भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, वो हमारी नेचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने बात की है फॉरेस्ट किस तरीके से वाटर साइकिल में हेल्प कर रहे हैं, फॉरेस्ट किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी में हेल्प कर रहे हैं, फॉरेस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको हमने कितनी कैटेगराइज के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास हमें यूजफुल फंक्शंस के बारे में, लेकिन आज नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से पता है आप लोगों को, वो ये कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा जो ये फॉरेस्ट वाला चैप्टर है हमारा, पूरा डायग्राम के साथ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से वाटर साइकिल हो रही है, किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से हमारी पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन किए हुए हैं। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई विडंबना है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि उसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकें। और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को नवरात्रि की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।